नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जाएंगे। बता दें, पहले वो कल ही शपथ लेने वाले थे, लेकिन अब बाद में कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। शपथ लेने के बाद वो राज्य के सबसे युवा सीएम भी बन जाएंगे। खटीमा से भाजपा के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें, धामी आज शपथ ग्रहण करेंगे और चुनावी साल में भाजपा ने युवा चेहरे पर अब दांव खेल दिया है। बता दें कि धामी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं और धामी के नाम की घोषणा करके भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री की दौड़ में गिने जाने वाले दिग्गज नेता सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत कई बड़े नाम निर्णायक क्षणों में पिछड़ गए हैं। बता दें कि शनिवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक में 45 वर्षीय धामी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। नाम की घोषणा के बाद धामी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को उन्हें भाजपा विधायक मंडल दल का नेता चुने जाने की सूचना दी और सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया। और आज राजभवन में शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। और कोरोना संक्रमण दिल, दिमाग और फेफड़ों के साथ साथ अब आंखों पर भी कहर ढा रहा है। लंबे समय से घरों में रह रहे सामान्य लोग भी अब आंखों से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। बता दें, चिकित्सकों का कहना है कि आंखों के रोगियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना को हरा चुके मरीज भी जहां कमजोरी की वजह से इसके शिकार हो रहे हैं, तो वहीं सामान्य लोगों में लैपटॉप, स्मार्टफोन पर अधिक समय बिताने से परेशानी हो रही है। दोनों तरह के मरीज की आंखों में जलन का दर्द देखने को मिल रहा है। जलन का मामला सामने आने लगा है। इसी बीच दर्द, सूखापन और धुंधला दिखना, ये शिकायतें आम हो गई हैं। सर गंगाराम अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर AK ग्रोवर के मुताबिक सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों में आ रही है। डॉक्टर ग्रोवर बताते हैं कि कोरोना से बचने के लिए लंबे समय से लोग घरों में सिमटे हुए हैं और बड़ों को अपने ऑफिस का काम घर से ही करना पड़ रहा है। तो वहीं इस बीच बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं और सब कुछ स्क्रीन पर हो रहा है। इससे आंखों में कमजोरी और कम दिखाई देने के लक्षण पैदा हो गए हैं। वहीं देश में 4 एकीकृत थिएटर कमान के गठन में खींचतान सामने आने लगी है। बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि वायुसेना सहयोगी की भूमिका में रहती है और सेना के इंजीनियरों और आर्टिलरी की तरह ही युद्ध सहयोगी होता है। और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इस पर असहमति जताते हुए स्पष्ट कहा कि वायुसेना की वायु शक्ति के रूप में बड़ी भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि थिएटर कमान के गठन में वायुसेना जरूरी सहयोगी भूमिका में थी और इसीलिए ये सही तरीके से किया जाना चाहिए। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के सेमिनार में दोनों के बीच ये कहासुनी की खबर सामने आई है। इस बीच CDS ने कहा है कि वायुसेना से जमीन पर मौजूद सेना को सहयोग मुहैया कराने की अपेक्षा होती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि वायुसेना थल सेना की सहयोगी शाखा के रूप में काम करती है और वैसे ही जैसे आर्टिलरी या इंजीनियर युद्ध लड़ने वाली सेना शाखा को सहयोग करते हैं। वायुसेना के पास एयर डिफेंस चार्टर होता है, तो एक चार्टर जमीन पर मौजूद सेना को ऑपरेशन में सहयोग देने के लिए भी होता है। ऐसे में वायुसेना को यह बेसिक चार्टर समझने की जरूरत है। गौरतलब है कि CDS देश में 4 थिएटर कमान के गठन पर काम कर रहे हैं और इनमें से 3 थल सेना के अधिकारियों को और एक नौसेना के अधिकारियों को नेतृत्व में ये किया जाएगा। और इसी के साथ ही रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार से सहमति पा चुके प्रस्ताव के तहत सभी थिएटर कमांडर CDS को रिपोर्ट करेंगे। बीते 1.5 साल से कोरोना नए नए स्वरूपों के साथ न सिर्फ संक्रामक हो रहा है, बल्कि इसके लक्षण भी बदलते जा रहे हैं।
ताजा आंकड़ों में पता चला है कि इन दिनों दुनिया भर में तेजी के साथ फैलते डेल्टा स्वरूप से संक्रमित हुए लोगों को पिछले साल उभरे कोरोना के शुरुआती लक्षणों से अलग लक्षण सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जिसे हम मामूली सर्दी जुकाम समझ रहे हैं वो भी अब कोरोना का लक्षण हो सकता है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित किया जा चुका है और लगातार इस वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही WHO की तरफ से भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है और इसके साथ ही इसे चिंताजनक बताया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के पालघर जिले में शनिवार रात भारत केमिकल्स प्लांट में अचानक विस्फोट हो गया है। इस घटना में कई लोग के घायल होने की खबर सामने आई है, तो वहीं बताया जा रहा है कि घायलों को जिले के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना पर तमाम अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और इसके साथ ही अब तक विस्फोट के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। बता दें, दिल्ली में पानी के संकट पर अब प्रदर्शन होने जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन, जहां केजरीवाल सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी नेता विजय गोयल करेंगे विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी की किल्लत और पानी की समस्या को देखते हुए अब भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन की खबर सामने आई। बीजेपी नेता विजय गोयल केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे और इसी के साथ साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी की किल्लत है और भारी समस्या पानी की देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही लोग गंदा पानी पीने तक के लिए मजबूर हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मोर्चा उठा लिया है और वो मोर्चा संभालते हुए आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ यानी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बता दें, पानी के संकट को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जहां दिल्ली में पानी के संकट पर प्रदर्शन होगा। और इसी बीच आपको बता दें, केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साथ। और इसके साथ ही दिल्ली में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये प्रदर्शन करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें, विजय गोयल जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ साथ नेता विजय गोयल के साथ तमाम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से लोग टैंकर मंगवाकर पानी की किल्लत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि टैंकर में भी कई बार साफ पानी नहीं मिल पाता है और ऐसे में गंदा पानी पीने के लिए ही लोग मजबूर हैं। हालांकि तमाम दावे केजरीवाल सरकार की तरफ से किए गए हैं पानी को लेकर, लेकिन पानी का संकट दिल्ली पर बरकरार है। आपको बता दें, दिल्ली के कुछ इलाके हैं, पूर्वी दिल्ली के इलाकों में भी पानी की संकट की जो समस्या है देखने को मिली है। और इसके साथ साथ अब बीजेपी सरकार ने मोर्चा उठा लिया है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बता दें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करेंगे पानी संकट को लेकर। ऐसे में बीजेपी नेता विजय गोयल इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता करेंगे और इसी के साथ साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आई है।
दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में अब विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। पानी का संकट लगातार बना हुआ है दिल्ली में, जिसको लेकर अब भाजपा सरकार के कार्यकर्ता जो हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, लगातार दिल्ली में पानी की संकट देखने को मिल रहा है। कहीं पाइपलाइन फटी तो इस वजह से इलाके में पानी की किल्लत हो गई, और इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत की समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गर्मी का कहर लगातार बना हुआ है, और ऐसे में पानी की किल्लत दिल्ली के वासियों को परेशान कर रही है। बता दें, सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की आधी आबादी जल संकट से जूझ रही है, तो वहीं खेड़ा गांव, खेड़ा कॉलोनी, केसी ब्लॉक में भी पानी की आपूर्ति एकदम बंद है। इसी बीच सुंदर नगरी, नंद नगरी, दिलशाद गार्डन के अलावा सीमापुरी के कुछ हिस्सों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दूषित पानी की आपूर्ति की खबर भी सामने आई है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि आप सरकार से समाज कल्याण मंत्री और विधायक राजेंद्र पाल गौतम अपने कार्यालय में अब तक पीने के पानी को लेकर कोई सुधार नहीं कर पाए। ऐसे में आपको बता दें, दिलशाद गार्डन में भी पानी की ऐसी ही समस्या देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। और अब बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ। और इसी बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जो आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का आज रायबरेली का दौरा होने जा रहा है। आवास योजना के लाभार्थियों को पत्र सौंपा जाएगा, और साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मंत्री। इसी बीच सीएचसी बछरवा में गोल्डन कार्ड करेंगे वितरण, और वैक्सीनेशन कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। इसी बीच आपको बता दें, टाउन एरिया में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी आयोजन किया गया है, और इसी के साथ साथ आपको बता दें, वैक्सीनेशन के तमाम कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पर अब टाउन एरिया में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा का रायबरेली दौरा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, आवास योजना के लाभार्थियों को पत्र भी सौंपा जाएगा, और इसके साथ साथ तमाम कार्यों की, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की जाएगी। पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मंत्री दिनेश, और इसी के साथ ही सीएचसी बछरवा में गोल्डन कार्ड करेंगे वितरण। गोल्डन कार्ड वितरण किए जाएंगे, और इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन कार्यों की समीक्षा भी करेंगे मंत्री दिनेश। और इसी के साथ ही टाउन एरिया में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और अहम जानकारी सामने आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसी बीच प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा का रायबरेली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे मंत्री दिनेश शर्मा, और इसी के साथ साथ आवास योजना के लाभार्थियों को पत्र भी सौंपेंगे, और पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसी बीच सीएससी बछरावा में गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम भी रखा गया है, जहां गोल्डन कार्ड वितरित किए जाएंगे। इसी बीच वैक्सीनेशन कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी, जहां पर अब तक जितना वैक्सीनेशन हुआ है, और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन केंद्र हैं उन्हें लेकर भी, और वैक्सीन की मात्रा को लेकर भी अहम बातचीत की जा सकती है यहाँ पर। और प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा का ये रायबरेली का दौरा है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ आवास योजना के लाभार्थियों को पत्र भी सौंपेंगे मंत्री दिनेश। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बरेली से, आपको बता दें, जहां पर एक दहेज न मिलने पर विवाहिता पर प्रताड़ना की गई है। प्रताड़ित किया गया है नवविवाहिता को, और इसके साथ साथ कार और 10 लाख दहेज न मिलने पर प्रताड़ना की ये खबर सामने आई है। दहेज न देने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया है, और विवाहिता ने अब एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं थाना इज्जत नगर के कैलाशपुरम की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कैलाशपुरम की एक घटना है जहां पर दहेज न मिलने से परेशान ससुराल जनों ने नवविवाहिता के साथ बदसलूकी की और उसे घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद पीड़ित नवविवाहिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई और पूरे आपबीती सुनाई है। बता दें, कार और 10 लाख रुपए दहेज की मांग की गई थी ससुराल पक्ष की तरफ से और ना मिलने पर विवाहिता के साथ मारपीट भी की गई है। बदसलूकी कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और ऐसे में पीड़ित जो महिला है उसने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और इसके साथ ही महिला के तहरीर दिए जाने पर एसएसपी के आदेश पर इस मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना इज्जतनगर के कैलाशपुरम की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है बरेली से। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, दहेज उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है, जहां कार और 10 लाख दहेज की मांग की गई थी और ये मांग पूरी ना होने की वजह से शख्स ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है। ससुराल पक्ष पर महिला ने काफी गंभीर आरोप लगाए। महिला ने प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है ससुराल पक्ष पर, जिसके बाद एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद एसएसपी की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के और कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना इज्जतनगर के कैलाशपुरम की घटना बताई जा रही है, जहां दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दहेज उत्पीड़न के चलते एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। बता दें, दहेज न मिलने की वजह से महिला के साथ ही दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला एसएसपी हेडक्वार्टर पहुंची और इसी के साथ एसएसपी से गुहार लगाई है न्याय की और इसके बाद एसएसपी ने आदेश जारी किया है, जिसके साथ ही मुकदमा दर्ज किया गया और अब आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना इज्जतनगर के कैलाशपुरम की पूरी घटना बताई जा रही है, जो आपको बता दें, एक नवविवाहिता पर दहेज न मिलने की वजह से प्रताड़ना की गई और इसके साथ बदसलूकी कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। महिला का आरोप है कि दहेज में पहले भी राशि दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एक कार और 10 लाख रुपए कैश की मांग ससुराल पक्ष की तरफ से की जाने लगी और लगातार मांग को लेकर महिला पर दबाव बनाया जा रहा था। दहेज के लिए महिला के साथ बदसलूकी की जा रही थी और लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद आखिरकार महिला को विरोध करने पर, दहेज का जब विरोध किया गया तो महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है। पीड़ित महिला ने पूरे मामले की तहरीर दी है पुलिस को और इसके साथ ही एसएसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और इसके साथ ही थानाधिकारी को जो है आदेश दे दिया गया है, जिसके आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से सामने आई है। बता दें कि बरेली के इज्जतनगर के कैलाशपुरम की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब आम आदमी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आम आदमी पहले से ही घटती आय के बीच महंगाई से जूझ रहा है और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की खुदरा कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर अब 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी के साथ ही डीजल की कीमत में भी 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई और इसी के साथ साथ 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत हो चुकी है। इसी के साथ ही चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। डीजल की कीमत भी 93 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गई है और अब पेट्रोल की कीमत दिल्ली और कोलकाता में शतक मारने के बेहद करीब है। कोलकाता में आज पेट्रोल के दाम 99 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है।
कोरोना संकट के बीच ये मामला सामने आया है, जहां पर अब एक बार फिर से कोरोना संकट के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की महंगाई का संकट भी जनता पर टूट पड़ा है। बता दें, राजधानी दिल्ली के साथ साथ कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है और यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। इसी बीच मुंबई दूसरा ऐसा मेट्रो शहर है जहां पर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए और 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। नई बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमत पूरे देश में सदी के निशान को मारने के बेहद ही करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ ऐसे शहर और हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। आपको बता दें, मई के महीने से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है और हर दूसरे दिन करीब बढ़ोतरी की जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है और एक बार फिर से आज राजधानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत अब 99 रुपए के पार पहुंच चुकी है और जल्द ही यह आंकड़ा शतक को भी पार कर जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में यहां बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।